हमेशा की तरह आपकी प्रिपरेशन के लिए एक बार फिर एलन आपका साथ देने आ रहा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो ये है कि हमारे सिलेबस में जो ये पेपर है इसमें ऑलमोस्ट एग्जामिनर हर चैप्टर से एक आध क्वेश्चन पूछ रहा है और जिन टॉपिक में जैसा कि मैंने कहा कॉन्फिडेंस कम है तो उनके आपको कुछ क्वेश्चंस के सेट जरूर सॉल्व करने चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमेशा की तरह आपकी प्रिपरेशन के लिए एक बार फिर एलन आपका साथ देने आ रहा है। आज हम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को लेके आपके जो जनवरी अटेम्प्ट 2023 के लिए प्रिपरेशन जो आपकी चल रही है उसमें और किस तरह आप बेटर रैंक ला सकते हैं, किस तरह सब्जेक्ट मैथ्स के पेपर को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अटेम्प्ट ले सकते हैं, इसको लेके आज हम बात करेंगे। तो बच्चों चलिए अपन सब्जेक्ट मैथ्स के लिए बात करते हैं। अब यहाँ पे हमने मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं इनके प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने क्वेश्चंस बताएं कि किस टॉपिक से हमने कितने क्वेश्चंस ऑब्जर्व किए। तो ये सब आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, जैसा कि सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन अलजेब्रा का टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बाइनोमियल थ्योरम है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो ये है कि हमारे सिलेबस में जो ये पेपर है इसमें ऑलमोस्ट एग्जामिनर हर चैप्टर से एक आध क्वेश्चन पूछ रहा है। बट अभी हम बात करेंगे बच्चों कुछ ऐसे भी एरियाज हैं हमारे सिलेबस में जहाँ एक सिंगल चैप्टर से हमें कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये सब चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। अब हम इन जनरल बात कर लेते हैं। ये तो आप देख ही रहे हैं कि किस टॉपिक से हमें कितने क्वेश्चन पूछे गए। अब आप सबसे पहले देखिए कि जो हमारा 12th का वेटेज है वो इस पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारे पास कैलकुलस है। हर पेपर में अगर हम देखें बच्चों तो कैलकुलस के लगभग 11-12 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। वहाँ चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन हो, एरिया अंडर द कर्व हो, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो या हमारा टॉपिक फंक्शन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, इन सभी टॉपिक से इंक्लूडिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक दो क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट भी होता है और बच्चों को काफ़ी मज़ा भी आता है। तो इस पार्ट को आप अच्छे से तैयार कीजिए। इसके अलावा 12th में जैसे कि आप वेक्टर 3D पढ़ते हैं, ये एक ऐसा सिंगल चैप्टर है बच्चों जो आपको भी पता है कि इस टॉपिक से ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन हमें जेईई मेन के हर पेपर में देखने को मिलते हैं। वेक्टर में कुछ हमें ज़्यादा काम करना नहीं है, 4 डेफिनेशन है और हमें उनकी एप्लीकेशंस को समझना है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर है या क्रॉस प्रोडक्ट है या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है या हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इनकी जो एप्लीकेशन है उसको हमें समझना है। और जो 3D है उसमें तो 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, एक हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया, दूसरा हमारा प्लेन हो गया। तो इनके बारे में इन पे मिक्स क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कुछ भी ज़्यादा इस टाइम पे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करिए, वो ये कि जो हमारे लास्ट ईयर के पेपर्स हैं जेईई मेन में जहाँ क्वेश्चंस आए हुए हैं टॉपिक के, आप उन पेपर्स की प्रैक्टिस करिए। रोज़ एक पेपर को आप रूटीन से लगाइए और किसी टॉपिक में अगर इन केस आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस कम है और मेरे को और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए तो उसके चैप्टर वाइज आप टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो पिक करके उस सेट ऑफ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इस समय ऐसा नहीं सोचना है कि ऑलमोस्ट 3 वीक रह गए तो अब मैं इस समय क्या करूं क्या नहीं करूं। आपको डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट मतलब 40 क्वेश्चंस के आसपास सॉल्व करने और पेपर कुछ सॉल्व करने प्रीवियस ईयर्स के, और जिन टॉपिक में जैसा कि मैंने कहा कॉन्फिडेंस कम है तो उनके आपको कुछ क्वेश्चंस के सेट जरूर सॉल्व करने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर 3D देखे जाएगा। मैट्रिसेस एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पता है कि मतलब इंपॉर्टेंट है, आगे आपके एडवांस की प्रिपरेशन में भी काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो उस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करिए। डिटर्मिनेंट जो है वो बहुत ही सिंपल है, उसमें कंसिस्टेंसी बेस्ड आपका क्वेश्चन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आप पिछले सालों के पेपर के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ईजी है और आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम बात करें बच्चों स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के टॉपिक की, तो इसमें कोनिक सेक्शन में पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला ये पूरा का पूरा हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन पे बेस्ड है। तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल एक डायग्राम है पैराबोला का और वो भी इफेक्टिव y² = 4x है। उस डायग्राम में 4-5 एलिमेंट हैं, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वहाँ पे टेंजेंट वर्टेक्स कौन है, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का आइडिया होना चाहिए, कॉर्ड की इक्वेशन लिखना आना चाहिए और आपको टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन आना चाहिए। इन पे बेस्ड आप 10-12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो लास्ट ईयर हर पेपर में अगर आप देखेंगे तो पैराबोला से क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा गया है। सिमिलरली इलिप्स और हाइपरबोला में भी स्टैंडर्ड डायग्राम है,
उस डायग्राम के जो एलिमेंट्स हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, डायटिसिस की इक्वेशन, फोकस के बीच का डिस्टेंस, सेंटर, टेंजेंट नॉर्मल और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, तो आप इनको एक अच्छे से 15-20 मिनट एक पेज पे नोट करके स्टडी कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की जो यहाँ से आए हुए हैं कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आप चाहें तो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप हार्डली 2 दिन में रिवाइज कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन सर्किल एक दिन रिवाइज कीजिए, कोनिक सेक्शन दूसरे दिन रिवाइज करिए। अब जैसा बाइनोमियल थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन आ जाते हैं, सीरीज के क्वेश्चन आ जाते हैं, परम्यूटेशन में डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन या सिंपल एप्लीकेशन अरेंजमेंट में या सिलेक्शन में एनपीआर एनसीआर की होती है, तो वो आप थोड़ा बहुत पिछले सालों के पेपर की प्रैक्टिस करके अपने टॉपिक को और इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में अगर आप परम्यूटेशन बच्चों अच्छे से कर लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी में कुछ खास करना नहीं है, वही सब मेथड्स काम में लेने और इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है फेवरेबल अपॉन टोटल करके। हाँ जरूर एक यहाँ पे अपना बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसके बारे में एनसीआर का जो फॉर्मूला है पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। और एक बेस थ्योरम जो है उस पर बेस्ड कई बार हम देखते हैं कि अपने मेंस के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको तैयार कर लीजिए। लास्ट में बच्चों अब मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको पता है कि यहाँ पे जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, सेट रिलेशन हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, इनसे बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं और हार्डली इन सब टॉपिक को आप 15-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके हार्डली 1.5 से 2 घंटे में तैयार कर सकते हो। इन टॉपिक को, ये बोनस है हमारे मैथ्स के लिए, जरूर आप तैयार कीजिए। एक बार अभी तैयार करके रख लीजिए, फिर एग्जाम से 2 दिन पहले वापिस से उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आप कंफर्टेबली इन टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। तो यही सब मैथ्स के लिए, बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करते रहना है। और जैसा कि मैंने कहा कि रोज आपको लगभग 40 क्वेश्चंस के आसपास सॉल्व करना है, चाहे वो आप टॉपिक वाइज किसी चैप्टर के सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या आप डे टू डे बेसिस पे कोई पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो अभी अपन ने देखा है, तो इन सब चीज़ों को जब आप कर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगी। और ये जो भी आपको बफर टाइम मिला हुआ है अभी 3 वीक का, बस रोज़ प्रैक्टिस करिए और मन में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, तो टाइम बाउंड होके जरूर करिए क्योंकि पेपर में कैलकुलेशन आती है और लेंथ होती है। तो यही सब हमारी तरफ से है। ऑल द बेस्ट और आप लगे रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट।